परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए। क्या अता तारड़ अब सियासत छोड़ देंगे? ये अहम तरीन सवाल। इसी का जवाब जानने के लिए स्टूडियो में अता तारड़ साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं, जिन्होंने ये दावा किया था कि अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब होते हैं तो वो सियासत छोड़ देंगे। तो तारड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो सियासत को आज आप खुदाफिज कहने लगे। मेरा जरा क्लिप चलाते हैं दोबारा। मैं एक सवाल आपसे करूंगा ना। अच्छा। चलें, एंकर आप हैं, मगर मुझे इतनी इजाजत है, मेरा क्लिप दोबारा चला दें। आप क्या उसमें क्या बताना चाहते हैं? नहीं, एक क्लिप चला दें दोबारा। आई वांट टू। आपने उसमें कहा कि जी अगर 188 वोट इन्होंने ले लिए तो मैं सियासत हमेशा के लिए दोबारा चला दें। हाँ, ये ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, आप देखें ना, एतमाद के वोट के लिए कितने वोट चाहिए थे? 186। हाँ। वो एग्जैक्ट 186 बगैर पोलिंग एजेंट के कैसे पूरा किया? 5 MPs नहीं थे। अच्छा। मोमिना वहीद नहीं थी, फैसल फारूक चीमा सरगोदा से नहीं थे, ठीक है, खुरम लगारी मुजफ्फरगढ़ से नहीं थे, ठीक, चौधरी मसूद रहीम यार खान से नहीं थे, और दोस्त मजारी फ्रॉम राजनपुर ये नहीं थे। डिप्टी स्पीकर है। हमें 2 और लोगों पे शक है कि वो वहां मौजूद नहीं थे। अच्छा। मलिक अहमद खान साहब जब रोस्ट्रम पे गए तो उन्होंने स्पीकर साहब को गुजारिश की कि एक तो रूल्स ये कहते हैं कि आपने ये नोटिस सर्कुलेट करना है एतमाद के वोट का। सर ये सारी बातें छोड़ दें, सब ये सारी बातें खत्म हो गई। पोलिंग एजेंट खड़ा करने में गवर्नर के वकील ने वहां पे क्या कहा जाके? उन्होंने कहा ना जी, उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया है एंड वी एक्सेप्ट दिस। वो कर लिया ना, वो क्यों? देखिए ना, दो चीजें हैं। पोलिंग एजेंट हर इलेक्शन में खड़े होते हैं, आपने काउंटर भी लगाना हो ना। सर आई एग्री विद यू। पोलिंग एजेंट क्या अमर माने था? मैं तो अपने चैलेंज पे कायम हूं ना। 188 पूरे नहीं कर सके भाई। बिल्कुल एग्जैक्ट 186 पूरे किए, और वो भी पोलिंग एजेंट के बगैर। अगर गिनती करवाते अच्छा, तो हो सकता है चले, वो भी कोई अच्छी बात नहीं। टेक्निकलिटी से बाहर निकल रहे हैं। नहीं, देखें, वो भी मैं तो ये समझता हूं कि ये भी अच्छी बात नहीं है कि 183 या 184 हो जाते। मेरी गिनती में तो इनको 180 या उससे भी कम होना चाहिए था। मगर मैंने 188 का एक टॉल क्लेम इसलिए किया था बिकॉज आई वाज श्योर कि 188 इनके पास है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। वो जिस तरह इन्होंने पूरे किए तरला मेहनत करके, वो उनकी हैट्स ऑफ, नहीं हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू देम। उनको क्रेडिट जाता है इस बात का। मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि 186 एग्जैक्ट जो एतमाद के वोट के लिए नंबर था, वो जब पूरा किया गया, वो पोलिंग एजेंट अगर खड़े हो जाते और वो 186 गिन लेते तो क्या हर्ज था? अच्छा, वैसे फयाजुल हसन चौहान साहब ने आप लोगों को ऑफर भी की थी कि अगर आपने खुद बोर्ड बना के यहाँ पे गिनती करनी है तो बेशक करवा लें, मना कर दिया गया। वो पहले की बात है, वो एक दिन पहले की बात है ना। उस दिन तो उनके 12 लोग कम थे। सर तार साहब, असल बात सर असल बात यह है कि यू प्लान समथिंग, by you I mean your party। आप लोगों ने एक प्लान किया, वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सका। सिर्फ इस तरह नहीं, मतलब मैं तो, क्योंकि जो क्लेम्स किए गए थे, मुझे खुद आपके पार्टी के रहनुमाओं ने कहा था जी घट तो घट 14 बंदे घट होंगे। वो बिल्कुल ऐसा ही है ना। प्लानिंग हमारी यही थी ना। प्लानिंग हमारी यही थी। 14 आपके हाथ से निकल गए। नहीं, बट बात ये है ना, देखें, बात ये है कि 186 दरकार थे। मैं सिर्फ इस नियत की बात कर रहा हूं कि अगर स्पीकर की नियत ठीक थी तो क्या हर्ज था कि वो 2 नहीं चले, एक बंदा हमारा खड़ा कर देता जो गिनती कर लेता। मुझे तार साहब आपके अपने MPs ने खुद मुझे कहा है, जाहिर बात है मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे खुद कहा है जी 186 पूरे थे। ये बिल्कुल गलत बात है। 186 अभाम है। देखिए, अभाम है। अगर इतनी बात होती और इनके नंबर पूरे होते तो ये 188 भी ले सकते थे। उसके बाद आपके एक और गिला भी आप लोग कर रहे थे। ये देखिए जी, रात के इस वक्त जो है आप लोगों ने, ये रात के इस वक्त क्या जरूरत थी? दिन और रात में कोई फर्क होता है? आपने इमरान खान साहब को रात के 12 बजे मेरे नजदीक दिन और रात में कोई फर्क नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप खड़े हुए थे ना, राना सनाउल्लाह, दिन और रात उसमें आप लोगों ने ये पॉइंट, दिन और रात में कोई फर्क नहीं मेरे नजदीक। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि अगर ये काम करना था, उसका एक तरीकेकार दर्ज है कि आपने नोटिस देना है। नंबर 2, आपने पोलिंग एजेंट खड़े करने, हर इलेक्शन में खड़े होते हैं साहब। आप लोग 3 दिन फ्लोर के ऊपर खड़े होके वो एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट लो, प्लेक कार्ड्स आप लोगों ने ये तो नहीं कहा था कि बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से उन्होंने ले लिया। हमने तो कहा था कि एक तरीकेकार फॉलो करें। व्हेन द प्रोसेस स्टार्टेड, रात को 8-9 बजे जब शुरू हुआ, आप बालकनी में बैठे हुए थे, ठीक है, वहां से बैठ के आप और राना सनाउल्लाह देख रहे थे। आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस ये बता रहे थे कि काम हाथ से निकल गया था कि नहीं है? 8-9 बजे तक आपको पता लग गया था। एक्सप्रेशंस की बात नहीं करता, मैं तो टफ से टफ सिचुएशन में मुस्कुराने वाला आदमी। फवाद चौधरी ने आपका और राना सनाउल्लाह का नाम पता जरूर कोई ना कोई मोमेंट कैप्चर कर लिया होगा। मैं तो नाम क्या रखा है आप दोनों का? चुन्नू मुन्नू। वो तो फवाद साहब की मर्जी है। जी मेरा नाम बदल। देखिए, मैं तो एक पार्टी में पैदा हुआ हूं, मैंने इंशाल्लाह यही मरना है। मैंने पार्टी कभी चेंज की है ना, मेरे खानदान ने कभी चेंज की ना करनी है। ठीक है। जो मुझे और राना सनाउल्लाह को कुछ चुन्नू मुन्नू जो नाम रखा है, फवाद साहब के 100 नाम रखे जा सकते हैं, क्योंकि आप जब बाप का दर्जा दें परवेज मुशर्रफ को, फिर बाप का दर्जा दें आसिफ अली जरदारी साहब को, फिर बाप का दर्जा दें इमरान खान साहब को,
तो आप तो हर दौर में जमातें तब्दील करते आए हैं, आपकी अगली जमात का पता नहीं। इमरान खान कहता है ये मेरी जासूसी करता है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, हमारा नाम जो मर्जी रख लें, 100 नाम रख लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी इस वक्त बहुत डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, नहीं, इसका एक बैकग्राउंड है, इसका गुस्सा, इसका और आपको पता है ये सारा डायरेक्टेड जो है वो मुझे भी है, पार्टी की लीडरशिप की तरफ। नहीं, वो मुझे भी है। वेयर इज हमजा शहबाज? मैं आपको बताऊं, देखिए बात ये है, सिर्फ इस सवाल का मुझे जवाब हम पंजाब में ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है मंसूर साहब। वेयर इज हमजा शहबाज? हमजा शहबाज विल बी बैक। देखिए वो होते एन ऑपोजिशन इज ट्राइंग टू रिमूव द सीएम, ठीक है, एन ऑपोजिशन इज ट्राइंग टू रिमूव द सीएम एंड द ऑपोजिशन लीडर इज नॉट देयर। आपकी बात मान ली, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं हमजा शहबाज होते तो जोशो जज्बा बहुत दीदनी होता, बहुत ज्यादा होता, उसमें बहुत इजाफा होता, मगर उनकी गैर मौजूदगी का ये मतलब नहीं है कि हमारे मेंबर कोई कम थे। हमारा फोकस ज्यादा रन ऑफ इलेक्शन पे था, हमारा फोकस ये था कि अपनी तादाद पूरी रखो, देखें उसमें क्या एफर्ट हुई। हमजा साहब से हमने बात की, मौलाना गयासुद्दीन को हम वापस लाए। मुझे सिर्फ इतना बता दें वो है कहाँ? वो अमेरिका में है, जहाँ पे उनकी वालदा का ऑपरेशन हुआ है, और वो अपनी वालदा के साथ। सर मतलब ये कोई टाइम तो नहीं था ना? देखिए अब वालदा का ऑपरेशन टाइम पूछ के तो नहीं आता ना, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना है। कितनी नाइंसाफी है कि नून लीग के सारे एमपीएस को आप लोग बाउंड करें। मुझे आपके एमपीएस ने बात कही कि जी हमारी जिंदगी जीरन करके रखी हुई थी, हमें बंद करके रखा हुआ था, तुमने यहाँ नहीं निकलना, तुमने वहां नहीं निकलना। हमजा शहबाज इज नॉट हियर। हमजा शहबाज के साथ कम नाइंसाफी हुई है, आइन 2 दफा रीराइट किया गया हमजा शहबाज के लिए। सर अब क्या होगा? तो फिर नहीं करनी पॉलिटिक्स? मैं एक अर्ज करूं, पंजाब की ये एक बैटल चले, इसमें हमें नुकसान हुआ और परवेज इलाही की हुकूमत खत्म होगी। पहली बात तो ये, हम तो पहली ऑपोजिशन में थे ना, ठीक है, हमने एक उम्मीद बांधी, ठीक, हमने एक स्ट्रेटजी बनाई। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैव हैपेंड टू अस? हमारा तो इसमें फायदा हो गया है कि परवेज इलाही की हुकूमत खत्म होगी ना। नहीं, देखिए इसमें दो बातें, इसका एक बैकग्राउंड में अर्ज करूंगा और फिर मैं आपको अर्ज करूंगा मिशन जो था, मिशन का जो टाइटल था ना वो था मिशन असेंबली बचाओ, ऐसे था ना? ऐसे ही था। असेंबली गई, मिशन फेल, तो फिर पार्टी में 2 आरा थी। जब ये डिस्कशन शुरू हुई तो हैट्स ऑफ टू राना सनाउल्लाह साहब, उनको ये क्रेडिट जाता है। और मीडिया बैशिंग मेरी राना साहब की क़यादत की बिल्कुल हो रही है और सोशल मीडिया पे भी हो रही है, बट आई वुड एडमिट कि राना साहब ने खड़े होकर कहा कि अगर असेंबली टूटती है तो टूटने दी हमारे फायदे में। उसके पीछे मंतक क्या थी? ये कहा था उन्होंने, ये पहली मीटिंग में, शुरू में, फ्यू मंथ्स बैक, दिसंबर में। अच्छा, ये राना साहब को क्रेडिट जाता है कि दिसंबर में उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हमें नहीं लड़नी चाहिए, इसका हमें फायदा कोई नहीं है। तो किसने पुश किया? देखिए बाकी मेजॉरिटी फिर दूसरी साइड पे थी, मगर हैविंग सेड दिस, परवेज इलाही अरबों रुपया बांट रहा था हर हल्के के अंदर, पोस्टिंग ट्रांसफर डेली की बुनियादों पे हो रही थी, नई जिले बन रहे थे, नए डिवीजन बन रहे थे। करते थे जब आप हुकूमत में थे, हमने कॉफर्स आपके हाथ में थे, खजाना आपके हाथ में था, ये तरक्याती स्कीमें सब करते हैं। जो गुनाह है ना, आप लोगों ने 2013 से लेकर 2018 के दरमियान ऑरेंज लाइन बनाई, लाहौर के अंदर अंडर पासेस बनाए, आप लोगों ने लैपटॉप्स बांटे, ये सब कुछ आपके हाथ में था। आप वोटर्स को वो करना चाह रहे थे। एतराज आप लोगों के ऊपर ये हो रहा था कि आप वो सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं जो सड़कों के ऊपर जो है ना चलते हुए नजर आए। इसमें डिफरेंस है, दैट वाज योर ओपिनियन, बट देन अगेन 33% ऑफ द बजट वेंट टू साउथ पंजाब। मैं ये नहीं कह रहा कि लाहौर में ऑरेंज लाइन बनी या नहीं बनी। अगर वो बनी तो मुल्तान में मेट्रो बनी, ठीक है। अगर लाहौर में ऑरेंज लाइन बनी तो डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज बना। अगर लाहौर नहीं, ये तो डेवलपमेंट फंड्स के पैसे हैं ना मंसूर साहब, मैं क्या बात कर रहा हूं। आप एमपी हैं, आप 1.5 अरब की स्कीम लाते हैं, ठीक है, आपको मैं 1.5 अरब अन्य वादे देता हूं बगैर असेंबली के अप्रूवल के, बगैर एडीपी के। आप ठेकेदार के पास जाते हैं, ठेकेदार को कहते हैं भाई लाओ 20%। सर नहीं, सर नहीं, बड़े मंसूबे लेके आते हैं ना। आप परवेज ये कहें जी अनफेयर खेलें, जी अनफेयर खेलें, पैसा लगा दिया, ये कर दिया, आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। उनके पास भी अपने इल्जाम का कोई प्रूफ नहीं है। हमजा शहबाज और परवेज इलाही की गवर्नेंस में फर्क क्या था? हमजा शहबाज ने 200 अरब की सब्सिडी दी आटे के ऊपर, ठीक है, एक मेरिट बेस्ड सिस्टम था, पोस्टिंग ट्रांसफर पे मेरिट किया, गवर्नेंस में मेरिट किया। ये नहीं था कि अगर मेरे बेटे का दिल कर रहा है तो वो आज 2050 का लाहौर का मास्टर प्लान रियल एस्टेट डेवलपर्स के कहने पे अरबों रुपया लूट के ले जाए। ये नहीं था कि विद स्ट्रोक ऑफ अ पेन नए जिला बनाऊं और उससे पहले मैंने वहां जमीन खरीदी हो जहां पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। बेसिकली ओवरऑल अगर मैं पूरे कैनवस को उठा के देखूं, नवाज शरीफ साहब लंदन में, मरियम नवाज साहिबा को ऑपरेशन, हमजा शहबाज साहब की वालदा का ऑपरेशन, सलमान शहबाज ऑलरेडी पॉलिटिक्स में एक्टिव है नहीं, शहबाज शरीफ साहब जिनीवा गए हुए थे, मतलब पूरा का पूरा शरीफ खानदान। शहबाज शरीफ साहब को हमने मुबारक दी है अभी, देखें जी, शहबाज शरीफ साहब को अभी मुबारक दे के आए हैं। मैंने और राना सनाउल्लाह साहब ने उनको मुबारक दी है। किस बात की? कि जब वो जिनीवा से 9.7 बिलियन डॉलर्स की प्लेज लेके आए हैं, उनका यूएई का एक हिस्टोरिक दौरा रहा है जिसके अंदर 2 बिलियन डॉलर्स का जो एक वो फंड था उसको रोल ओवर में 1 बिलियन डॉलर का उसमें मजीद, और यहाँ पे नून लीग पिट रही थी। देखिए
प्राइम मिनिस्टर का जो काम था उन्होंने बखूबी अंजाम दिया, और मईशत को बचाना और मजीद जो है वो डॉलर्स को इंजेक्ट करना। मेरा तार साहब सवाल ये है कि आपके पास शरीफ खानदान के इतने लोग हैं कैनवस के ऊपर हु आर एक्टिव इन पॉलिटिक्स, लेकिन जब उनको यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, ऑन ग्राउंड यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, देन नोवेयर टू बी सीन। इमरान खान का वजीराबाद के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है वो तो एक्चुअली आप लोगों के गले पड़ गया, वो इसलिए क्योंकि वो आगे पंजाब में बैठ गए, वो लाहौर में बैठ गए, जमान पाक के ऊपर बैठ के उन्होंने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया, एंड यू केप्ट ऑन चैलेंजिंग हिम कि नहीं जी आप नहीं तोड़ सकेंगे, आप नहीं तोड़ेंगे। He ultimately did it what you अगर शरीफ फैमिली का कोई मेंबर यहाँ पे होता, it would have been much better. बट मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ड्यूटी लगाई ना कुछ लोगों की, और वो काफी सीनियर लोग थे। राना सनाउल्लाह साहब एक सीनियर रहनुमा हैं, ख्वाजा आसिफ साहब आए, ख्वाजा साद रफीक साहब इन्वॉल्व रहे प्रोसेस में। मेरा पॉइंट और है, हमजा शहबाज के साथ जो हुआ वो देखने की जरूरत है। किसी लीडर के लिए इस तरह आइन 2 दफा रीराइट नहीं किया गया। हम सीएम बनते हैं, हम क्लियर मेजोरिटी लेके आते हैं 197 की, हमारे 25 लोगों को डी सीट किया जाता है ये कह के कि इन्होंने वोट डाला था, इनका वोट गिनती में काउंट ही नहीं किया जाएगा। भाई आपने डी सीट करना है ना, आप डी सीट करते, मगर डी सीट ये सारे बैकग्राउंड कितने टॉक शोज हो चुके हैं ऑलरेडी, एक बैकग्राउंड सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। नहीं, एक बैकग्राउंड आगे क्या है, आगे लेट्स मूव है, मैं थोड़ा सा आगे चले, थोड़ी सी आहोजारियां तो करने देना। आपका यही कहना आप चाह रहे हैं ना कि जी अदलिया हमारे साथ जाती करती है, एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है नहीं। ऐसा आपके कई वहामियों ने ये भी कहा है कि जी वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हमें जो सपोर्ट आनी चाहिए थी वो नहीं आई। नहीं, ये गलत कहा उन्होंने। इस तरह देखिए, आप लोग देख रहे थे उनकी, देखिए बिल्कुल कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक दफा आइन रीराइट किया 25 लोगों को डी सीट करके और उनका वोट गिनती में नाशुमार करके, फिर आइन कहता है कि वोट की डायरेक्शन पार्टी लीडर ने देनी है। चौधरी शुजात की चिट्ठी आती है दूसरे मरहले पे, आप कहते हैं नहीं ये पार्टी लीडर ने नहीं देनी, ये पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। आप वो चिट्ठी उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये एग्जैक्टली ये जो गिला अभी थोड़ी देर पहले आपने किया है कि जी कोर्ट के अंदर ये हुआ और रीराइट कर दिया गया, ये जो व्हाटएवर इट इज, ये सारी बातें जरा शहबाज शरीफ साहब को कह दें, वो अपने मुंह से कह दें। देखिए पार्टी के मुझे कोई एक ट्वीट शहबाज शरीफ पर डाल के दिखा दें कि वो उन्होंने तासर पाया जा रहा है, ये एतराज किया हो। पार्टी के अंदर ये तासर पाया जा रहा है कि अदलिया के फैसले जो हुए हैं, जिससे हमारी गवर्नमेंट खत्म हुई, चौधरी शुजात साहब के लेटर को डिस्कार्ड किया गया, फिर पंजाब में 3-4 मिसालें हैं। अब उस दिन आजम नज़ीर तारड़ साहब ने बात की और ये तासुर है कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का जो दामाद है वो मिनिस्टर CNW था, तो अनड्यू फेवर परवेज इलाही साहब को और इमरान खान साहब को मिलती है। तासुर लोगों में डेवलप हो रहा है। आप बार रूम में जाएं, लोग इस पे बात करते हैं। मेहरबानी कोई ऐसी बात ना कीजिएगा कि आपके ही वहां पे इस्लामाबाद के पेमरा से जो है ना मुझे कोई नोटिस आपको नोटिस नहीं आएगा, ऐसी बात आपको नोटिस नहीं आएगा। मैं एक तासुर की बात कर रहा हूं, मैं एक तासुर की बात कर रहा हूं कि एक तासुर डेवलप हुआ हुआ है। ये आजम साहब ने भी परसों एक टॉक शो में बात की बतौर लॉ मिनिस्टर। ये तो अब बिला वजह अदलिया के जो है ना वो बिला वजह आप उनको क्रिटिसाइज मत करें, नहीं बिला वजह स्कैंडलाइज बल्कि मत करें, स्कैंडलाइज बिला वजह वाली इसमें कौन सी बात है? अपनी पार्टी के अंदर ध्यान दीजिए, पार्टी की बात है। आगे क्या है? हमें पंजाब में बांध के मारा जाता है, हमारे 25 लोगों को डिसीट किया जाता है, उसके बाद चौधरी शुजात के लेटर को डिस्कार्ड किया जाता है, मोनोसिलाई के केसेस को क्वाश किया जाता है। जिस दिन चौधरी परवेज इलाही पे कोई केस हो, वो एक हैं साहब उनके पास लग जाता है और वो सुबह सुबह रिलीज दे देते हैं। साइफर के फॉरेन फंडिंग पे स्टे है। मुनसिलाई भी आप लोगों के बारे में यही कहते हैं कि उन्होंने आप पूरी फैमिली को जो है वो नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर डाल दिया। क्यों डाला? ठीक है, उनके भाइयों को बैठ के आप लोग FIA के अंदर बुला रहे हैं, विदाउट एनी प्रूफ्स, नहीं प्रूफ्स विदाउट एनी प्रूफ्स, कोई अकाउंट नंबर होगा ना, ये ट्वीट करते हैं, उनका दोस्त गायब हो जाता है और फिर सडनली आ जाता है। तो उस दोस्त से क्या कहा कि उसने कहा जी मैं यही था। हाँ, तो क्यों कहा? लेकिन वो असल बात नहीं बता रहा, मतलब वहाँ नहीं, वो तो उसकी मर्जी है ना। सर पे भी चोट लगी हुई थी, वो उसने कहा मेरा दरवाजे गाड़ी के दरवाजे में सर लग गया। बात ये है, उस दोस्त को मोनोसिलाई समझाए ना कि वो क्यों ऐसी बात कर रहा है। पहली बात ये कब आ रही है? मरियम नवाज साहिबा की जी सर्जरी हुई थ्रोट के ग्लैंड्स की, वो बड़ी लॉन्ग ओवरड्यू थी और उन्होंने बड़ी लंबी इनकार्सरेशन काटी। मेरी राय में इंशाल्लाह उनको इस हफ्ते से 10 दिन में आ जाना चाहिए। बट जो मोनोसिलाई वाली आप बात कर रहे हैं, मैं जरा एक मिनट इस पे वो होगी बात, मैं इस पे रहना नहीं, मुझे थोड़ा कंप्लीट करने देना। वो इसलिए मरियम नवाज की मैं एक्चुअली एक हिस्ट्री चेक कर रहा था। गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन हारी, आजाद जम्मू कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन हारी, जिमनी इलेक्शंस जो हुए वो कैंपेन वो हारी, और माशाल्लाह आप तरक्की देखें कि लंदन में बैठ के उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। नहीं, काश तारड़ साहब जितनी मेहनत आप करते हैं, जितना ग्राउंड के ऊपर आप नून लीग के लिए होते हैं, आप हर किस्म का क्रिटिसिज्म भी सहते हैं, सुनते भी हैं, टॉक शोज में आ रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, मीडिया का सामना कर रहे हैं,
आपके नसीब में तो ये कभी भी नहीं आना। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं अभी भी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पार्टी का, बड़ी यंग एज में, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है मुझे ऐसे पीएम बनाया है। मेरे पास इंटीरियर का महकमा है, मुझे तो पार्टी से कोई गिला नहीं है, मेहनत का सिला मिलता है पार्टी में। डस्का का इलेक्शन किसने जीता था? मरियम नवाज शरीफ साहिबा ऑन ग्राउंड थी। वजीराबाद जब मैं उन वोट चोरों को पकड़ रहा था और वो जो बैग्स लेके भाग रहे थे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा डायरेक्ट निगरानी कर रही थी। खुशाब के बाय इलेक्शन में आप बैठ के पूरे जिमनी इलेक्शंस, सारे जीबी की सीटें, सारे आजाद कश्मीर की सीटें कर लें। मरियम नवाज ज्यादा सीटें जीती हैं या हारी हैं? नहीं, देखिए बात ये है ना, टफ टाइम्स में डस्का, वजीराबाद, खुशाब, मैं आपको कई बाय इलेक्शन गिना सकता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ना होती तो वो इलेक्शन ना जीते जाते। हार जीत इज पार्ट ऑफ द गेम। मगर एक मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक इशू है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को हमेशा वो टास्क दिया जाता है जो पार्टी में सबसे मुश्किल होता है। ये पार्टी मगर वो पूरा उतरती हैं। हाँ। देखें, एक आधा गिलगित का इलेक्शन हार जाना, मैं नहीं समझता कि वो उनकी कारकर्दगी पे कोई बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा। उन्होंने इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी बड़ी बहादुरी से हालात का मुकाबला किया, जेलें काटी, अपनी वालदा को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आई, यहाँ पे रह के बाय इलेक्शन जीते हैं। तो मेरा ख्याल है ये कोई बैरियर नहीं है कि उनके कोई फेलियर हो गया इतना बड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब।